अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 से लेके एक्सरसाइज 2.3 तक। जितनी भी एग्ज़ाम्पल्स हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले है जी हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 1 और ये आपकी बुक का पेज बनता है 21। ठीक है जी। इसके अंदर हमने अपनी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, वैल्यू ये है जी। ठीक है, तो इसका सबसे आसान सा रूल जो मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ पर वैल्यू ख़त्म हो रही है आपने सपोज करना है कि पॉइंट वहाँ पर है और वहाँ से पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाना है। कितने डिजिट? आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, मतलब पॉइंट 7 और 8 के दरमियान में होना चाहिए और इस वक्त यहाँ पर कहीं है। ठीक है, तो बैकवर्ड मूव करवाएं। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये बन जाएगा 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻7। ठीक है जी, ये सॉल्यूशन हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 1 का। नेक्स्ट है फिर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। इसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है एक दफ़ा दोबारा अपनी वैल्यू को। ठीक है जी, और वैल्यू ये है। तो अब इसमें देखें पॉइंट, फिर वही रूल हमने फॉलो करना है। पॉइंट होना चाहिए आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, और वो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है जी? वो है 3। तो पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। एक बात याद रखनी है कि जब पॉइंट बैकवर्ड मूव होगा पीछे की तरफ तो 10 की पावर प्लस में लिखेंगे, और जब पॉइंट फॉरवर्ड मूव होगा आगे की तरफ जाएगा तो 10 की पावर माइनस में आ जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 22 पे। ये अब वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है और हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। 3.47 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे इसका पॉइंट ख़त्म करवाएंगे। पॉइंट ख़त्म करवा के डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे? 2 ज़ीरो। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद आगे 2 डिजिट्स हैं। अच्छा, 100 को लिखा जा सकता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये 10 का स्क्वायर नीचे पॉजिटिव का, ऊपर गया तो ये हो जाएगा नेगेटिव का। फिर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं। ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। 6 माइनस 2 ये हो जाएगा 4। तो 4 का मतलब ये है कि ये वैल्यू जहाँ पे ख़त्म हो रही है उससे आगे 4 ज़ीरोज़ हमने लगा देने हैं। तो ये बन जाएगा 34 7 टेट्रा ज़ीरो। ये सॉल्यूशन हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 3 का। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। आप लोगों की बुक का पेज नंबर ये बनता है 22। इस पे है जी कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है और हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन एक ऐसी नोटेशन होती है जिसके अंदर 10 की पावर में वैल्यू नहीं लिखी जाती। तो बहुत आसान है काम ये। इसके अंदर देखें, ये जो 10 की पावर है -4 है, तो ये 10 की पावर हमने एक्चुअली में ज़ीरो करना है, इसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये ख़त्म कैसे होगा? जब मैं इस पॉइंट को बैकवर्ड पीछे की तरफ मूव करवाऊंगा। तो ये थोड़े से स्टेप इसके मैंने किए हैं। अगर आप लोगों को डायरेक्ट समझ आ जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रफ पे ये स्टेप करके फाइनल आंसर नीट पे भी लिख सकते हैं। हम पॉइंट को एक डिजिट बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.623 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3।
पहले पावर -4 थी, अब क्या हो गई -3। फिर इस पॉइंट को एक डिजिट बैकवर्ड और मूव करवाएंगे और 0 का इजाफा कर देंगे ऐसे। 0.0623 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ठीक है जी। अब इस जगह से पॉइंट को एक डिजिट और बैकवर्ड पीछे की तरफ मूव करवाएंगे तो 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, 0.00623 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 और हमने इस -1 को एक्चुअली में 0 करना है, तो अब सिर्फ एक डिजिट पॉइंट को और बैकवर्ड मूव करवाना है। तो ये आ जाएगा 0.00006 2 और 3। ये हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को ये वाला स्टेप डायरेक्ट भी समझ आ गया है तो आप इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, नहीं तो ये बीच वाले स्टेप अपनी सहूलत के लिए आप रफ पे भी करके फाइनल आंसर नीट पे लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, फिर इससे मिलती जुलती एक एग्जांपल और है जी, जो कि एक्चुअली में एग्जांपल नहीं है बल्कि एक असाइनमेंट है और ये मैंने अपने एक स्टूडेंट को दी थी जब मैंने उसका टेस्ट लिया था। सो आई थॉट कि आई शुड ऑल्सो शेयर इट विद यू गाइज। वैल्यू है जी 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, तो वही ऊपर वाली एग्जाम्पल की टेक्निक यूज़ करेंगे। आप लोग वीडियो को यहीं पॉज करें, ठीक है, और इस एग्जाम्पल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो फिर मैं तो करवा ही दूंगा। तो सबसे पहला काम, पॉइंट को एक डिजिट बैकवर्ड मूव करवाएंगे। ये हो जाएगा 0.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है, और फिर इस पॉइंट को एक डिजिट और बैकवर्ड मूव करवाएंगे और इस 6 से पहले एक 0 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 0.066 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। एक डिजिट और बैकवर्ड मूव करवाएंगे, एक 0 का इजाफा कर देंगे, 0.0066 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ठीक है, एक डिजिट और बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो ये हो जाएगा 0.0066 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये -1 है जी। ठीक है, -1, और इसके अंदर पॉइंट को एक डिजिट बैकवर्ड मूव करवाएंगे क्योंकि हमने ये 0 करना होता है, अभी ये -1 है, तो ये आ जाएगा पॉइंट एक डिजिट और पीछे की तरफ मूव होगा और ये बन जाएगा 0.00066 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। बस ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 10 की पावर 0 हो गई हुई है। ठीक है जी, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास इस असाइनमेंट का। अब नेक्स्ट है जी, फिर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो आपकी बुक के पेज नंबर 23 पे है और इसके अंदर ये कहा गया है कि कन्वर्ट log 8 विद बेस 2 इज इक्वल्स टू 3 इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये वाली वैल्यू लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखी हुई है और हमने इसको एक्सपोनेंशियल पावर वाली फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, तो ये बहुत इजी है। बेस जो है वो दूसरी तरफ मूव करवा देंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ वाली जो वैल्यू है वो उसकी पावर बन जाएगी, लॉग ख़त्म हो जाएगा और 8 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये 2 इधर से दूसरी तरफ मूव करेगा, 3 इस 2 का पावर बन जाएगी और 8 आ जाएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी एग्जांपल नंबर 6, उसके अंदर भी यही काम करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, लॉगरिथमिक फॉर्म में वैल्यू हमें दी हुई है, log 100 विद बेस 10 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये बेस दूसरी तरफ मूव हो जाएगी 10, ये 2 इस 10 की पावर बन जाएगा, लॉग ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 100। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 6 का। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है ये बनती है पेज नंबर 24 पे। इसके अंदर जो वैल्यू है वो
एक्स की हमने फाइंड करनी है, ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, लॉग 25 विद बेस 5 इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो पिछले क्वेश्चन की तरह, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल को सॉल्व किया था, बेस दूसरी तरफ मूव कर जाएगी 5, ये एक्स उसकी पावर बन जाएगा, लॉग को ख़त्म कर देंगे और 25 इज इक्वल्स टू 5 की पावर एक्स। अब यहाँ पे बेस 5 है तो इस तरफ भी बेस 5 कर लें। 25 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 का स्क्वायर। बेस सेम है, बेस से बेस कैंसिल हो जाएगी तो x इक्वल आ जाएगा 2 के। ये सॉल्यूशन हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकंड पार्ट, log x विद बेस 2 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है जी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बिल्कुल उसी तरह 2 जो है बेस है वो मूव हो जाएगी दूसरी तरफ, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 जो होती है उसका मतलब है कि 2 को आपने 6 टाइम्स 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 64। नेक्स्ट है जी फिर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर जो है वो, मैं एक मिनट कैमरे की ज़रा एडजस्टमेंट कर लूँ। हाँ ठीक है। अब अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर हमें जो है वैल्यू वो एक्सपोनेंशियल पावर वाली फॉर्म में दी गई है और हमने इसको लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है जी। इसके भी पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 81, तो ये जो 3 है ये यहाँ से दूसरी तरफ मूव करेगा और ये बन जाएगा log 81 विद बेस 3 इज इक्वल्स टू 4, ठीक हो गया जी। बिल्कुल इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, आप लोगों ने गेस करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। 7 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, जो 0 है सॉरी जो 7 है वो दूसरी तरफ मूव हो जाएगा, बेस बन जाएगा और 0 को अलहदा लिख देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, log 1 विद बेस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 8 के सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर अब हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं। ये आ जाएगी एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 26 पे और ये रिलेटेड है एक्सरसाइज 2.3 के पहले 2 क्वेश्चन से। करेक्टरिस्टिक एक्चुअली में कहते हैं कि पॉइंट होना चाहिए आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है जी। तो इसको करेक्टरिस्टिक कहते हैं। अब यहाँ पे log 725 पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब है जहाँ पे वैल्यू ख़त्म हो रही है पॉइंट वहाँ पर मौजूद है, वहाँ से पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाना है आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, मतलब 7 और 2 के दरमियान में। तो पॉइंट जितने डिजिट मूव होगा वो करेक्टरिस्टिक बन जाएगा। पॉइंट बैकवर्ड पीछे की तरफ मूव हुआ तो करेक्टरिस्टिक बन जाएगा 2। सेकंड पार्ट देखें जी, log 9.87 करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। पॉइंट अपनी एग्जैक्ट जगह पे मौजूद है जहाँ पे होना चाहिए, विच मीन्स हमें पॉइंट को मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। करेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा इसका 0, ठीक है जी, क्योंकि पॉइंट मूव ही नहीं हुआ। थर्ड पार्ट है जी log 0.00045। अब इसके अंदर एक दफ़ा फिर पॉइंट होना चाहिए आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट विच इज़ 4, ठीक है जी। 4 और 5 के दरमियान में होना चाहिए, तो पॉइंट को फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करवाएंगे और जब पॉइंट को आगे की तरफ मूव करवाएंगे तो करेक्टरिस्टिक हमेशा नेगेटिव का होता है। ये आ जाएगा -1, यहाँ पे इधर -2, इधर -3 और इधर -4, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा -4। अब -4 को ना बार की फॉर्म में लिखना है, 4 डाल के ऊपर बार, ठीक है। तो वो बार का मतलब है कि ये नेगेटिव की वैल्यू है। और इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 9 का फोर्थ वाला पार्ट है log 0.54। तो अब इसमें पॉइंट 4 और 4 कह रहा हूँ 0.54, 5 और 4 के दरमियान में होना चाहिए, तो पॉइंट को एक डिजिट फॉरवर्ड
आगे की तरफ मूव करवाएंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक माइनस का हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 9 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 27 पे। इसके अंदर हमने डिफरेंट वैल्यूज़ का लॉग फाइंड करना है। ठीक है जी, बहुत आसान सा मेथड है, गौर से देखिएगा, बहुत आसान मेथड है। पहला पार्ट है जी लॉग 345। अब जब लॉग फाइंड करना होता है तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक होता है और मैंटीसा होता है। ठीक है जी, तो पॉइंट होना चाहिए 3 और 4 के दरमियान में, तो पॉइंट फॉर बैकवर्ड पीछे की तरफ मूव होगा। ठीक है जी, इस वक्त पॉइंट कहीं नहीं है तो मतलब 5 के बाद यहाँ पर है, 2 डिजिट बैकवर्ड मूव करवाएंगे वो बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। अब जब पॉइंट को 2 डिजिट बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो वो क्या बनेगा, वैल्यू कुछ बन जाएगी इस तरीके की, लॉग 3.4 और 5। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू आपने कैलकुलेटर पे लिखनी है और इसका लॉग ले लेना है। ठीक है, आंसर दबाएंगे तो ये आ जाएगा 0.5378। अब पॉइंट के बाद ये जो 4 हिंसे आपको नज़र आ रहे हैं ये लिख लेने हैं। कहाँ लिखने हैं, मैंटीसे में। ठीक है जी, 0.5378 और फिर आखिरी स्टेप के अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। इधर लिखेंगे log 345 इज इक्वल्स टू 2 प्लस दिस, इनको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5378। ठीक है जी, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 का, तो उसकी वैल्यू आपके सामने है जी log 5.678। ठीक है जी, टेक्निक वही यूज़ करेंगे जो पहले से करते आए हैं। ये सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि पॉइंट अपनी एक्यूरेट जगह पर मौजूद है, हमें पॉइंट को मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। मैंटीसा कैसे फाइंड करना है अभी आपको बताया, कैलकुलेटर पे आप लोग लिखेंगे log 5.678। मैं ना कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग बुक के पीछे जो लॉग टेबल है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर से ज़रा चीज़ें ज़्यादा आसान और कन्वीनियंट हो जाती हैं। ठीक है जी, लॉग टेबल से जो है ना वैल्यू देखते हुए बंदा मिस्टेक कर देता है, तो मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है। तो इसका लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा 0.7541। तो पॉइंट के बाद 4 हिंसे आपने मैंटीसे में लिख लेने हैं, 0.7541 और फिर अगले स्टेप के अंदर log 5.678 जो गिवन वैल्यू होगी वो लिखेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट है जी फिर हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर वैल्यू है जी log 0.0063 कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे सबसे पहला काम। अब पॉइंट होना चाहिए 3 और 6 के दरमियान में, तो पॉइंट को फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करवाएंगे, 1 2 और 3 डिजिट मूव करवाया तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया, माइनस का 3। फिर है जी मैंटीसा। अब मैंटीसा कैसे फाइंड करना है, पॉइंट मूव करवा के जो वैल्यू बनी थी वो कैलकुलेटर पे लिख लेनी है, दैट इज log 3.6। log 3.6 will gives you an answer of 0.5563। ठीक है जी, तो ये लिख लेंगे 0.5563 और अगले स्टेप के अंदर ये वाली वैल्यू लिखेंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अब माइनस बार की फॉर्म में लिखा हुआ था, यहाँ पे नीचे उतार के लिख लेना है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आपकी बुक वाले ने यही मेथड फॉलो किया हुआ। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट है जी हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट जो कि हमारा आज की इस वीडियो का आखिरी पार्ट है। इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल ऊपर वाले 3 क्वेश्चंस की तरह ही करेंगे। log 0.0478, तो पॉइंट होना चाहिए 4 और 7 के दरमियान में, तो पॉइंट को फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करवाएंगे 2 डिजिट, तो वो आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक माइनस का 2 और मैंटीसा मैंने आपको बताया कि पॉइंट मूव करवा के जो वैल्यू बनेगी वो कैलकुलेटर पे लिख लेनी है, वो बनेगी log
4.7 और 8 ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखेंगे आप तो उसका आंसर आ जाएगा 0.679 और 4 और फिर log 0.0478 लिखेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे और यहाँ पे माइनस नीचे उतार के लिखना है। ठीक है जी, इनको माइनस करेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा -1.3206। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.3 तक जितनी एग्जाम्पल्स हैं उनका सॉल्यूशन डिस्कस किया है। आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।